हेलो व्यूअर्स, मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में यहां पर ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या देर रात इस इंसान के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स आपको देर रात तक याद कर रहे हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, देखिए आपको ध्यान रखना है, जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है और एक टाइमलेस रीडिंग है व्यूअर्स। तो फोकस बना लीजिएगा अपना अपने पार्टनर के ऊपर, साथ ही साथ आप उनका और अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लाइव सेशन में यहाँ पर बताया था। एम्ब्रेस, थ्रोट चक्रा, सिंपली लव एंड बॉटम में आपका आया है डार्केस्ट फियर। ओके, देखिएगा, अगर अभी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में राशियों की बात करी जाए ना, तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका ये पाइसेस, ये टॉरस, ये कैप्रिकॉन, ये वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, और ये है आपका जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर्स की अगर मैं अभी यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपका 18, 9, 5, 21, 3, 6 एंड 9। अगेन मंथ की बात करूँ तो सितंबर, मई, मार्च एंड जून मंथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स मुझे आपके लिए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती आपको कुछ भी यहाँ पर अपने आप से रिलेट नहीं कराना। अगर इनकी ओवरऑल एनर्जी की बात करी जाए करंट में, तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स एक डर में है। बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स, बहुत सारे डर जैसे इस इंसान ने यहाँ पर पाल रखे हैं, और बहुत ज़्यादा उन डर की वजह से ओवर थिंकिंग करी जा रही है, या फिर आप ये कहिएगा ओवर थिंकिंग की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर से यह है कि ये पर्सन व्यूअर्स अपने डर को ना अपने माथे की शिकन पर आने नहीं दे रहे, यानी कि किसी को इस चीज़ से वाकिफ़ होने नहीं दे रहे हैं कि इनके मन में, दिल में क्या चीज़ है जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। ज्योग्राफिकली लेवल पर यहाँ पर आप दोनों के दरमियान दूरियाँ बताई जा रही हैं, यानी कि ज्योग्राफिकली लेवल पर आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गए हो, फिर चाहे वजह आप दोनों के दूर होने की, दूर जाने की कोई भी क्यों ना बनी हो। आप दोनों के बीच में ना व्यूअर्स जो लास्ट कम्युनिकेशन रहा, जो लास्ट कन्वर्सेशन रहा ना, वो काफ़ी रूड, काफ़ी रफ रहा। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा कि इस इंसान ने वो बात तक आपसे कही जो शायद इन्हें कहनी नहीं चाहिए थी, या आप कभी भी किसी भी तरह से सपने में सोच भी नहीं रहे थे, जिसके बाद ना अल्टीमेटली जो आपके दिल में इनको लेकर फीलिंग्स थी, जज्बात थे, इमोशंस थे, वो धीरे धीरे करके कम होते चले गए, या धीरे धीरे आप ना उन इमोशन से भागना एक पॉइंट पर आकर शुरू कर दिए थे। आप दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस, कास्ट, ट्रेडिशन, इन सब की भी बहुत बड़ी दीवार मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है, या फिर ये कहिएगा थोड़ा सा एक होता है ना कि इन्होंने बचपन में कुछ और सीखा, इनकी परवरिश किसी और तरह से हुई और आपकी ऑब्वियसली किसी और तरह से हुई। तो जिस भी तरह से इनकी परवरिश हुई है, जिस भी तरह से इन्होंने रिश्तों को संभालना बचपन से सीखा है ना, वो कहीं ना कहीं आपके विचार, आपकी सोच से बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर डिफरेंट जा रहा था। ये उस तरह के इंसान थे, जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा एकदम मुंहफट टाइप के। वैसे तो बहुत लिमिटेड बोलते थे, सोच समझकर बोलते थे, और जब ये अपने पर आते थे तो ये बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते थे। और इस रीज़न के चलते आपने इस इंसान के उस डार्क साइड का कन्फ्रंट करा, सामना करा, जो कभी एक वक्त पे आपने सोचा नहीं था, सपने में भी आपने सोचा नहीं था। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा एक वक्त आपकी ज़िंदगी में इस इंसान की वजह से ऐसा आया जिसमें ना आपने यहाँ पर बिल्कुल सोचा नहीं था कि आप इनके इस रूप से भी कभी मुलाकात करोगे, जहाँ पर इन्होंने अपना डार्क साइड दिखाया, जहाँ पर इन्होंने अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी आपको दिखाई। तो जो गुस्सा, जो नाराज़गी कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके जो प्यार, जो आपका एक सिंपल प्यार था, इनको लेकर जो एक सिंपली
इमोशंस थे या जो भी आपका घर परिवार इनके साथ था या जो भी आप देखना चाह रहे थे, एज एन आप इनके साथ बच्चे देखना चाह रहे थे, फ्यूचर देखना चाह रहे थे, उन सब पर यहाँ पर पानी फेरा है। तो एक वक्त पे डेफिनेटली व्यूअर्स यहाँ पर आपने इस इंसान का वो डार्क साइड देखा जो आपने कभी सोचा नहीं था, जो कहीं ना कहीं आपके प्यार पर भी काफ़ी ज़्यादा हावी हो गया या फिर उसके आगे आपका प्यार भी जैसे मानो कम पड़ गया। तो उस तरह की मैं स्थिति आप दोनों के दरमियान की देख रही हूँ। अब अगर मैं बात करूँ इनकी करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड की, तो यहाँ पर ये पर्सन खुद भी उस डार्क साइड का कन्फ्रंट कर रहे हैं, जो डार्क साइड एक वक्त पे इन्होंने आपको दिखाया। आपको अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी, अपनी फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ जो इन्होंने दिखाई उसका कन्फ्रंट ये पर्सन कर रहे हैं। और वही बहुत बड़ी वजह बन रही है इस इंसान के डर की, वही बहुत ज़्यादा रीज़न बन रहा है इस इंसान का व्यूअर्स इन दूरियों को ना मिटाने के पीछे की, या फिर ये कहिएगा कि आपके प्यार को समझने के बावजूद भी उस प्यार के लिए कुछ ना करने की वजह यहाँ पर ये बन रही है। तो लास्ट कम्युनिकेशन ऐसा हुआ है। और अक्सर यहाँ पर आपने ये भी नोटिस करा होगा कि लिमिटेड पर्सन ये बोलते थे, सोच समझकर बोलते थे, जितना इन्होंने सोचा ये बस उतना ही यहाँ पर बोलते थे। तो यही यहाँ पर व्यूअर्स इनका स्टेट ऑफ माइंड या इनकी एनर्जीज दिखाई दे रही है। और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ टैरो से क्लैरिफाई करके कि इनके दिल में, मन में व्यूअर्स आपको लेकर और क्या चल रहा है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अपने इस डार्क साइड का कन्फ्रंट करके व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या और कैसा महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे आपका 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम में आपका दी हेरोफेंट। तो मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया कि ये पर्सन ना व्यूअर्स अपनी ही डार्क साइड के जंजाल में पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर रह गए हैं। जैसे कि आप ही समझ लीजिएगा कि ये वो साइड था इस इंसान का जो किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं करा जा सकता, किसी भी तरह से उसे माफ़ नहीं करा जा सकता, किसी भी तरह से उसे भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं राशियों की बात करूँ तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका टॉरस की एनर्जी है। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान के दिल में इस वक्त में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। एक भ्रम के तौर पर ही मैं इन चीज़ों को ज़्यादा नोटिस कर पा रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं अगर इस अपने डार्क साइड को, अपनी डार्क सोच को अगर ये बाहर निकल जाते हैं, अगर इन सब चीज़ों को ये अपने मन से, जहन से निकाल देते हैं, तो जो भी चीज़ें इन्हें आज की तारीख में रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, अपने सपनों को जीने नहीं दे रही हैं, आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही है ना, तो वो अल्टीमेटली चीज़ें यहाँ पर नॉर्मल हो जाएंगी। इवन जो इन्होंने बचपन से सीखा, जो इन्हें सिखाया गया, जिस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू इन्होंने बचपन से करी या इनसे करवाई गई, अगर ये उन चीज़ों से मूव ऑन कर जाते हैं, उन सब चीज़ों से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं, उन सब चीज़ों को अपने अंदर रखने से बेहतर ही उन सब चीज़ों को तिलांजलि दे देते हैं ना, तो डेफिनेटली ये अपने उन सपनों की उड़ान भर पाएंगे जो सपने आज की तारीख में इन्हें एक इल्यूज़न, एक ख्वाब के तौर पर ही बस नज़र आ रहा है। यानी कि उस तरह से जैसे ये अब भटक रहे हैं ना व्यूअर्स, भी इनके दिल में ये आ रहा है कि ये कर लें, कभी इनके दिल में आ रहा है ये वो कर लें, कभी इनके दिल में आ रहा है आपकी तरफ इस तरह से बढ़ जाएं, तो कभी इनके दिल में इस तरह के थॉट डेवलप हो रहे हैं कि ये नहीं, अब अदर ऑप्शंस की तरफ बढ़ें, अदर रिलेशनशिप की तरफ बढ़ें। तो अल्टीमेटली अगर ये उन बंधनों को यहाँ पर तोड़ देते हैं ना, तो ये यहाँ पर अपने उस सपने को लेकर श्योर हो जाएंगे जो इनकी लाइफ में इन्हें ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है, जो इन्हें इस डर से बाहर निकाल लेता है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है, टीच को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आखिर ऐसा क्या है जो व्यूअर्स के पर्सन ने सीखा और इस रिश्ते में इम्प्लीमेंट करा। डिवाइन, स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ओके, दी मून को तो मून ने क्लैरिफाई करा है और मून को यहाँ पे हेरोफेंट ने क्लैरिफाई करा है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स आपका पाइसेस हो गया जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, और उसके अलग आपका हो गया एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि।
आपने ये चीज़ें नोटिस नहीं करी क्या इस इंसान के अंदर कि जब जब यहाँ पर बात आती थी फाइट करने की, लड़ने की या सिचुएशंस को फेस करने की, तब तब ये पर्सन ना यहाँ पर ऐसे एक्ट करना शुरू कर देते थे जैसे मानो इनके हाथ में, इनके बस में कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर करने के लिए, इसको कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते थे, बजाय यहाँ पर उन चीज़ों का सामना करने के लिए जो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट जा रही थी। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन कभी भी उन चैलेंजेस के खिलाफ लड़े नहीं, फिर चाहे वो चैलेंजेस का रूप आकार यहाँ पर कोई भी क्यों ना हो, परिवार बनकर हो, दोस्त यार बनकर हो, चार लोगों का हवाला देकर हो, चार लोगों की परवाह के नाम पर हो। तो यहाँ पर इस इंसान ने कहीं ना कहीं बचपन से ये चीज़ें सीखी हैं कि ये ना तो सोसाइटी का मुंह बंद कर सकते हैं, ना उन परिवार वालों का जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी वजह बनी है आप दोनों को एक दूसरे से दूर करने के पीछे की, या फिर कहीं ना कहीं परिवार वजह है तो उनके सामने ना बोलने की, कि उनके सामने ये बोलेंगे नहीं, उनके सामने ये किसी भी तरह का कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो अल्टीमेटली उनके खिलाफ जाएगा। तो आपने यहाँ पर जितनी बार एफर्ट्स डाले या आपने जितनी बार मुड़कर इस इंसान को देखा ना कि ये अब आपके साथ के रिश्ते के लिए लड़ें, फाइट करें, उनका सामना करें, उतना ही ज़्यादा इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर करा, या आपने उतना ही ज़्यादा इस इंसान को, इस रिश्ते को सरेंडर करते हुए देखा। उन चीज़ों को लेकर यहाँ पर पहली चीज़ तो व्यूअर्स ये पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं, दूसरी चीज़ उन चीज़ों का सामना ये पर्सन कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर सामना करने की जो स्थिति है ना वो डिफरेंट नज़र आ रही है। अब यहाँ पर ये पर्सन उन लोगों के खिलाफ अपने आप को खड़ा होते देख रहे हैं या होना चाहते हैं, उस तरह की इच्छा इनके दिल में डेवलप हो रही है। ये सभी चीज़ें उस वे में जब इन्होंने बहुत कुछ खो लिया, मतलब बहुत कुछ खोने की कॉस्ट पर यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए, इस रिश्ते के लिए या अपने लिए यहाँ पर लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तैयार होते पा रहे हैं, वो इनके साथ हो रहा है। यहाँ पे गाइड कीजिए और बताइए स्प्रिट्स गाइड डिवाइन इन दूरियों को लेकर अब व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है। डिवाइन स्प्रिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो यहाँ पे व्यूअर्स 4 नंबर अप्रैल मंथ काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग भी दिखा। उसके अलग आपका यहाँ पर कैंसर हो गया, ये आपका अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड ये आपका हो गया वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर ना एक ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि देखो अब ये पर्सन किसी प्रोफेशनल काउंसलर से अपने दिल की, मन की, अपनी सिचुएशंस की काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं या उनसे काफ़ी ज़्यादा सलाह मशवरा ले रहे हैं, और वही चीज़ें इन्हें इस नतीजे पर, इस आउटकम पर पहुंचा गई हैं कि इन्होंने कभी भी ना जो गलतियां इन्होंने इस रिश्ते में करी या खाई उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करा, या अगर आपसे ये दूर हो गए वो ये कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि अब ये दूर हो गए हैं। ओवरऑल एक एक्सेप्टेंस पावर के कम होने के चलते ये पर्सन ना तो आपके लिए कदम उठा पाए और ना आपसे ये दूर हो पाए। इस तरह की यहाँ पर इस इंसान को कहीं ना कहीं अपने रिगार्ड यहाँ पर जानकारी मिल रही है, ठीक है, और वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना यहाँ पर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए लड़ने के लिए तैयार कर रही है, इस रिश्ते की तरफ मूव करने के लिए ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, उन सब चीज़ों की एडवाइस लेने के लिए इस इंसान को यहाँ पर बोल रही है। पहले जितना ज़्यादा ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर सीक्रेटिव हुआ करते थे ना, अपनी फीलिंग्स पहले ये पर्सन जितना ज़्यादा छुपाया करते थे, अब यहाँ पर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स किसी ट्रस्टेबल पर्सन के सामने रख रहे हैं, और उन्हीं की तरफ से इन्हें इस चीज़ का आइडिया हो पा रहा है कि ये अपनी लाइफ में कहाँ गलत थे और कहाँ ये सही हो सकते थे, कहाँ ये अपने आप को करेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स जितना आपसे दूर गए, जितना इन्होंने आपसे अपने आप को दूर करा है ना कहीं सिचुएशन ने, हालातों ने इन्हें यहाँ पर पूरी तरह से आपकी इम्पोर्टेंस समझाई है, आपके बारे में समझाया है, ठीक है। तो वो चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन थ्रोट चक्र के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की अब करंट में क्या फीलिंग्स है, क्या स्टेट ऑफ माइंड है, डिवाइन गाइड कीजिए।
किंग ऑफ हैंड्स, टेम्परेंस एंड 5 ऑफ कप्स। जैसे कहते हैं ना कि इंसान को तब अकल आती है जब वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो बैठता है या खो बैठती है, तो इस इंसान के साथ कुछ वैसा ही यहाँ पर व्यूअर्स हो रहा है। वाटर एलिमेंट है ये, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, सेजिटेरियस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। काफ़ी ज़्यादा अपने आप से भी ये पर्सन नाराज़ है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको गलत कहकर, आपको गलत बोलकर, आपके साथ गलत करके अपने आप को पूरी तरह से अकेला, खाली, तन्हा पा रहे हैं। यहाँ पर इवन आपसे दूर होकर ये पर्सन अपने आप से उस वे में नाराज़ है, जिसके चलते यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हैं। मतलब अपने आप को यहाँ पर चांसेस बताए जा रहे हैं ये नुकसान भी पहुँचा रहे हो। हील होने की अब इस इंसान को समझ में आ रहा है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इवन जो दर्द इन्होंने आपको दिए हैं उन सभी दर्द को लेकर आपको भी हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस चीज़ को भी ये पर्सन समझ पा रहे हैं। यानी कि इन्होंने जो वाहन आप पर चलाए हैं ना, वो अपनी बातों के वाहन चलाए हैं, जिन वाहन ने आपको पूरी तरह से, इस इंसान को आपके ये खिलाफ है उस तरह से मानने के लिए कन्विंस कर दिया। तो ओवरऑल इन्हें अफसोस इस चीज़ का है व्यूअर्स कि इन्होंने ओवरऑल आपको अपने खिलाफ खुद कर दिया, इन्होंने अपने आप से आपको बेइंतहा दूर कर दिया। तो ओवरऑल व्यूअर्स इस इंसान की वो एनर्जी या वो स्थिति बनकर रह गई है, जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा कि इनके पास ना अफसोस करने के अलग और कुछ नहीं रह गया, और वो अफसोस इस इंसान को अंदर ही अंदर ना घोलता जा रहा है, अंदर ही अंदर इनके मन में एक डर को यहाँ पर डेवलप करता जा रहा है। तो इनके साथ वो स्थिति हो गई है। तब तो इन्होंने औरों की सुनी, औरों के हिसाब से चले, औरों के हिसाब से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को करा, या फिर इन्होंने आपसे अच्छा बुरा बोला। और अब इस इंसान के साथ ये चीज़ें हैं कि अब इनके पास वो आवाज़ भी नहीं रह गई, वो शब्द भी नहीं रह गए जिसके बेस पर ये अल्टीमेटली आपको कन्विंस कर सकें, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकें, या आपके साथ इस रिश्ते में समझौता कर सकें। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। सिंपली लव को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आपका है 2 ऑफ सोर्ड्स, एंड ओवरऑल एनर्जी है आपका द टावर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में है, और उसके अलग आपका एरीज है। बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन ना उस स्थिति में पहुँच गए हैं जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है। अब इवन आपको लेकर भी, अपने आप को लेकर जितने इनके डाउट्स क्लियर हुए हैं, अपने आप को लेकर जितनी इन्हें क्लैरिटी मिली है कि ये कहाँ सही थे, कहाँ गलत थे, कहाँ अपना फ़ायदा देख रहे थे और कहाँ ये अपना नुकसान करा रहे थे, तो जितनी ज़्यादा इन्हें अपने कन्फ्यूजन्स को लेकर क्लैरिटी मिली है, उतना ज़्यादा ये आपको लेकर, आपकी एनर्जी, आपके प्यार को लेकर कन्फ्यूज्ड है। एज एन जिस तरह से एक वक्त पे ये आपको और इस रिश्ते को प्रैक्टिकली देख रहे थे, प्रैक्टिकली समझ रहे थे, या और उसी वे में एक्शंस इनकी तरफ से आ रहे थे, अब आपकी तरफ से इन्हें किस तरह के एक्शंस, रिस्पॉन्स मिलेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान ने व्यूअर्स देखो आपका प्यार तो देखा है, आपका गुस्सा, आपकी नाराज़गी, आपका लॉजिक्स को देखना, उस हिसाब से फैसला लेना, वो सभी चीज़ें इस इंसान ने नहीं देखी हैं। उन चीज़ों को लेकर ये मेंटली, इमोशनली अभी प्रिपेयर नहीं है। वो सभी चीज़ें इनके दिल में हैं। एज एन इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि मेरे पास ना तो मुंह रहा, शब्द रहा, ना मेरे पास वो वादा करने के लिए हाथ रहे, ना मेरे पास वो पैर रहे जो मैं उसकी तरफ बढ़ जाऊं। तो इनके साथ वो चीज़ें हो रही हैं, मतलब ओवर थिंकिंग ज़्यादा करी जा रही है एक्शन लेने से पहले, सोचा ज़्यादा जा रहा है आपकी तरफ बढ़ने से पहले, आपके प्यार को समझा तो जा रहा है, लेकिन उस प्यार जैसे होता है ना कि ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखोगे, तो ये पर्सन व्यूअर्स आपके इंतकाम से डर रहे हैं कि आपका प्यार ठुकरा कर, आपको ठुकरा कर, इस रिश्ते को ठुकरा कर आपकी तरफ से नहीं, आपका किस तरह से इंतकाम देखने को मिलेगा। वो डर यहाँ पर सारी फसाद की जड़ बनी हुई है। वो डर ही है जो इस इंसान को यहाँ पर रातों रातों बेचैन कर रहा है। वो डर ही है जो इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर ना बेसिकली उस टावर मोमेंट की याद दिला रहा है, जो टावर मोमेंट इन्होंने एक वक्त पे आपकी लाइफ में यहाँ पर छोड़ा था। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं।
इस लेवल पर हैं कि ये पर्सन व्यूअर्स अब किसी से भी बोलने की वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, जो हिम्मत कभी एक वक्त पे इस इंसान ने इतना बड़ा कांड करने से पहले उठा ली थी। देखते हुए इन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहले लुक फॉर अ साइन लव सिग्नल। तो अब ये पर्सन खुद से आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब इन्हें ना यूनिवर्स डिवाइन हर वो साइन दिखा रही है, हर वो सिग्नल दिखा रही है जो अल्टीमेटली इन्हें इनकी करनी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि इन्होंने क्या क्या करा, कहाँ ये गलत रहे, कहाँ इन्होंने इस रिश्ते में गलतियाँ करी हैं, ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर ये साइंस दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि कर्मा को किसी खिड़की के, किसी दरवाजे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वही यहाँ पर व्यूअर्स इस पर्सन के साथ हो रहा है। केयरिंग अंडरस्टैंडिंग, आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो परवाह, जो आपने इनकी करी थी परवाह, या फिर आपने जो इन्हें समझा था, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर याद आता है, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इवन याद भी आ रहा है। तो ये पर्सन व्यूअर्स अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं, सराउंडेड बाई लव फीलिंग। इवन ये जब आपके बारे में सोचते हैं, जब इन्हें आपकी याद आती है ना, तो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ ना व्यूअर्स अब यहाँ पर लव वाइब्स चल रही हैं, जैसे आपकी एनर्जीज इन्हें ना उस चीज़ को याद दिला रही हैं जो एक वक्त पे इन्हें आपकी तरफ से मिल तो रही थी, लेकिन ये पर्सन उसे देखकर अनदेखा कर रहे थे, उसे देखना नहीं चाह रहे थे। तो ये पर्सन आपसे ही कहना चाह रहे हैं, कन्फेसिंग द ट्रुथ, आपसे इवन इनके दिल में ये कहने की इच्छाएं जाग रही हैं कि अब आपको हर वो सच बताएंगे जो इन्हें भी लगता है कि आपका जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, जो इन्होंने आपसे छुपाया, आपको बताया नहीं, तो वो सभी चीज़ें अब ये पर्सन आपके सामने कन्फेस करेंगे। ट्रू लव अफेक्शनेट सोलमेट, और अब ये पर्सन कहना चाह रहे हैं आपके सच्चे प्यार को, आपके साथ के सोलमेट कनेक्शन को ये पर्सन व्यूअर्स समझ चुके हैं। इट्स ओवर, नो चांस, टोटल एंडिंग, कहना चाह रहे हैं कि शायद इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, इन्होंने सारे मौके ख़त्म कर दिए। जैसे कि आप ही समझ लीजिएगा, जब इंसान काफ़ी ज़्यादा डर में होता है ना, तो वो यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होने लगता है और उसके मन में ना हर एक चीज़ एक तरह से डाउट्स क्रिएट करना शुरू कर देती है। तो इनके साथ वही चीज़ें हो रही हैं कि अब इनके दिल में बहुत सारे यहाँ पर डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने को लेकर, या आप इनकी तरफ बढ़ोगे या नहीं उस चीज़ को लेकर, और वही डाउट्स इनके मन में यहाँ पर इस लेवल पर हैं जो इन्हें बेचैन कर रहे हैं, इन्हें सोने नहीं दे रहे हैं, रेस्टलेस कर रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए ये देख रहे हैं व्यूअर्स कि ये इन सभी चीज़ों के रिगार्ड अब कोई एक्शंस लेंगे, इनकी तरफ से किसी तरह का कोई एक्शंस अब आपकी तरफ बढ़ेगा, और किस तरह का वो एक्शन होगा उस चीज़ को यहाँ पर देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के रिगार्ड व्यूअर्स की तरफ किसी तरह का कोई एक्शन लेंगे या नहीं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। देखो इनकी तरफ से एनर्जीज तो यही यहाँ पर यही आ रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आज भी आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हैं, आज भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और अब इनके अब तो हालात भी जैसे पहले इनके फेवर में काम करा करते थे ना, अब तो इनके हालात भी इनके फेवर में यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। तो इस रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन ना आपकी तरफ डेफिनेटली फॉर श्योर यहाँ पर बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये चीज़ें ज़रूर से हैं कि भाई इस इंसान को वक्त लग जाएगा, 3 to 5 वीक्स भी लगेंगे, या फिर कुछ व्यूअर्स के केस में 3 to 5 मंथ्स तक की भी ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं इनकी आपकी तरफ बढ़ने की। और उसके पीछे का रीज़न मेन यहाँ पर ये बन रहा है व्यूअर्स कि ये पर्सन डरे हुए ज़्यादा बैठे हैं, और इनके हालात भी कहीं ना कहीं अब इनके फेवर में नहीं है। जितना ये पर्सन दिखा रहे हैं, दिखाते आए हैं,
जितना यहाँ पर ये इस इंसान ने यहाँ पर ढोल बजाया है इस चीज़ का कि अपनी लाइफ में खुश हैं, स्टेबल हैं, ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ ग्रोथ अचीव कर रहे हैं। तो जितना इन्होंने ढोल बजाया है ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन यहाँ पर खुश, संतुष्ट अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में नहीं है। और उस चीज़ को हाइड करने की वजह से, उन सब चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखने की वजह से अभी इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ जो एक्शंस की स्पीड है ना, वो यहाँ पर स्लो बन रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर व्यूअर्स हैं, ठीक है। कुछ व्यूअर्स के केस में 5 वीक्स के बाद की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, यानी कि 5 हफ्तों बाद इस इंसान की तरफ से आप इनकी तरफ से एक एक्शंस की उम्मीद या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स में नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।